हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा था और कंप्लीट एनसीईआरटी से जो चार्ट वाइज है उसमें समझा था और कुछ न्यूमेरिकल उसके किए थे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसका एक्सेप्शन है लिंकेज। आज हम पढ़ेंगे सब स्पेशल क्रॉस के बारे में, जिसे बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बैक क्रॉस में दो पढ़ेंगे, एक आउट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। उसके बाद उस पर दो न्यूमेरिकल करेंगे। इस प्रकार इस लेक्चर एंड हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें लिख लेंगे क्या है, उसके बाद उसको समझाएंगे कैसे। बैक क्रॉस F1 hybrid cross with F1 hybrid cross with any one of the homozygous parent, either dominant parent या रिसेसिव पेरेंट। समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। कह रहा है F1 हाइब्रिड का क्रॉस करें विद एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट। जैसे एक क्रॉस लेते हैं, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ। इसका जीनोटाइप बताएंगे कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। ओके, इसमें हम गेमिट बनाएंगे तो होमोजाइगस से वन टाइप ऑफ गेमिट, ये भी होमोजाइगस है, वन टाइप ऑफ गेमिट। क्रॉस होगा दोनों के बीच, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और ये है डोमिनेंट, प्योर टॉल है ना, और प्योर डॉर्फ वाला है रिसेसिव। एक एक चीज समझाएंगे और सब चीज एनसीईआरटी का है। अगर F1 वाले का हम फेनोटाइप देखें तो हमें टॉल आ रहा है ना, टॉल कह रहा है अगर F1 हाइब्रिड का क्रॉस विद एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, अगर इससे हम क्रॉस कराएं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। देखिए, इसके अगर हम इसका क्रॉस कराएं या इससे क्रॉस कराएं तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। हो गया ना। F1 का किसी भी होमोजाइगस पेरेंट से अगर हम क्रॉस कराएं या तो डोमिनेंट से या तो रिसेसिव से, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस, इसको भी बैक क्रॉस कहते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट, अगर F1 हाइब्रिड वाले को डोमिनेंट वाले पेरेंट से अगर हम क्रॉस कराएं, सबसे पहले तो F1 वाले को किसी भी होमोजाइगस पेरेंट से कराएंगे तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन F1 हाइब्रिड वाले को अगर होमोजाइगस पेरेंट जो डोमिनेंट वाला है उससे क्रॉस कराएंगे तो उस बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस कहते हैं। अगर F1 वाला हाइब्रिड होमोजाइगस रिसेसिव वाले पेरेंट से कराएं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ऐसे बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
ठीक। तो बेसिकली देखें हम बैक क्रॉस के दो टाइप हो गए। बैक क्रॉस के बैक क्रॉस इज टू टाइप। One is out cross, another is test cross. ओके, देखिए क्या क्या हमने बताया। सबसे पहले बताया कि स्पेशल क्रॉस है जिसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। उसमें क्या होता है, F1 हाइब्रिड वाले को हम किसी भी पेरेंट से, किसी भी होमोजाइगस पेरेंट वाले से अगर हम क्रॉस कराएं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। स्पेशली अगर हम F1 वाले को होमोजाइगस डोमिनेंट वाले पेरेंट से कराते हैं तो उस टाइप ऑफ बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस कहते हैं। अगर F1 हाइब्रिड वाले रिसेसिव होमोजाइगस वाले से कराएं, रिसेसिव वाले पेरेंट्स कराएं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए, तो इस प्रकार बैक क्रॉस को टू टाइप्स, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस। तो एक एक करके देखते हैं आउट क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस के बारे में। इतना देखिए, मिटा है टू के मिटाते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। अब आउट क्रॉस के बारे में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट उतना आउट क्लास नहीं है जितना टेस्ट क्लास है, लेकिन देखना जरूरी है। सवाल पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बना के। बैक क्रॉस, इट इज टू टाइप। फर्स्ट इज आउट क्रॉस। अभी अभी हमने जो बताया उसे हम लिख लेते हैं। F1 हाइब्रिड क्रॉस विद होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। F1 हाइब्रिड क्रॉस विद होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट करा के देखते हैं तो उसे आउट क्लास कहते हैं। F1 वाला को हम डोमिनेंट पेरेंट्स, डोमिनेंट वाला कैपिटल टी वाला था। F1 में हमें प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे अगर क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, इधर अगर गेमेट देखेंगे तो टू टाइप्स ऑफ गेमेट, क्योंकि हेटेरोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर प्लांट मेथड ऐसे बताया था ना, तो टू टाइप्स ऑफ गेमेट बन जाएगा। इसमें होमोजाइगस थे तो वन टाइप्स ऑफ गेमेट इज फॉर्म। कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसका हम फेनोटाइप लिखें तो ए भी बनेगा टॉल, ये भी बनेगा टॉल, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट है। अब इसका अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो देखें, फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, जीआर मतलब जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप एक ही टाइप का बन रहा है, टॉल टॉल, तो वन, सिर्फ वन, 1:1 नहीं, एक ही टाइप का फिनोटाइप है तो सिर्फ वन। जीनोटाइपिक रेशियो लिखना हो तो जीनोटाइप टू डिफरेंट टाइप के, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे लिखेंगे 1:1। ठीक। F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराएं होमोजाइगस डोमिनेंट वाले पेरेंट्स तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। क्रॉस कराया तो देखा वन टाइप ऑफ फिनोटाइप निकले, इसलिए लिख दिया वन। और टू टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, 1:1। अगला आप टेस्ट करा देखेंगे। टेस्ट क्रॉस, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा जगह है।
टेस्ट क्रॉस में क्या कहता है, F1 हाइब्रिड क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसे मिटा दें। F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। It is very significant. अब इसे दो जगह देखना है। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, अगर एक ही जीन के इनहेरिटेंस को हम टेस्ट क्रॉस के द्वारा देखें, मोनो हाइब्रिड एक ही कैरेक्टर को, तो कैसे पास ऑन करता है, किस रेशियो में पास ऑन करता है, उसे हम देखेंगे। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अच्छा, आउट क्रॉस वाले में एक चीज बताना भूल गए हम, नोट कर लीजिएगा। जो हमने देखा आउट क्रॉस वाले में फिनोटिपिक रेशियो आया था 1 और जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:1। तो यहाँ लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो इज नॉट इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। पूछ लेगा इन आउट क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो इज फिनोटिपिक रेशियो आर इक्वल विद जीनोटिपिक रेशियो, तो रॉन्ग हो जाएगा, अनइक्वल है, बराबर नहीं। इतना नोट करो। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसमें क्या करते हैं, F1 का होमोजाइगस रिसेसिव कराते हैं। F1 वाला का क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। गेमिट बनाएंगे तो 2 टाइप्स ऑफ गेमिट, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से सिर्फ स्मॉल टी गेमिट्स बनेगा। तो यहाँ बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर इसके हम फिनोटाइप को लिखना चाहें तो यहाँ लिख देंगे डॉल, यहाँ डॉल। फिनोटिपिक रेशियो लिखना हो 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, लेकिन एक बार तो 1:1, और जब जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी स्मॉल 2 अलग टाइप से, तो 1:1 टाइप। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, जबकि आउट क्लास के अंदर फेनोटाइप का रेशियो जीनोटाइप रेशियो से इक्वल नहीं था, दोनों अनइक्वल थे। देखिए इतना आना चाहिए कंप्लीट। चलिए देखते हैं। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देख लिए, अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देखते हैं। सेम ही आएगा लेकिन समझना जरूरी है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसमें भी F1 वाले को होमोजाइगस रिसेसिव कराते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्लास में जो होमोजाइगस रिसेसिव वाले को हम जीनोटाइप लिए थे, वो था स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जबकि F1 में बना था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एलो बना था, वही जो है F1 वाला। इसका क्रॉस इससे कराएं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्रॉस करा के आगे देखते हैं। इसमें पहले गेमिट बनाते हैं। 4 टाइप के गेमिट बनेंगे, 2 के पाँव, 4 टाइप के गेमिट बनेंगे, बना के देख लेते हैं फॉल्क लाइन मेथड से। हेटेरोजाइगस से तो फॉल्क बनाएंगे, यहाँ भी हेटेरोजाइगस है तो फॉल्क कैपिटल वाई स्मॉल वाई, शुरू से बताते आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 टाइप के बने।
इसमें दोनों होमोजाइगस है तो इसे एक आर बना लेंगे, एक यू भी होमोजाइगस है तो स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वन टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक, तो यहाँ 4 टाइप के बना था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर। दिख रहा है नहीं? दिख रहा। इसमें बना था स्मॉल आर स्मॉल वाई। पहले वाले हम क्रॉस कराते हैं, बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर बने स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसमें अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो देखें, फेनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो चारों 4 टाइप के फिनोटाइप देंगे, ये भी अलग देगा, ये भी अलग देगा, कोई भी एक प्रकार का नहीं देगा, चारों अलग टाइप के देंगे। तो 1:1:1:1 ऐसे तो लिखना इसको नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी में लिखना चाहिए। तो 1/4 तो 1/4 1/4 तो 4 से कट जाएगा, 1:1:1। जीनोटाइपिक रेशियो, चारों का जीनोटाइप अलग अलग है, कोई सेम नहीं है, तो ये भी 1:1:1:1। यहाँ पे भी फेनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्लास में भी देखा कि जो उसका जो फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो था वो इक्वल था, और जबकि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर भी फेनोटाइप और पीआर और जीआर का रेशियो इक्वल है। अब टेस्ट क्रॉस का 2 सिग्निफिकेंस है, उसे देख लेते हैं, फिर उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। इतना देखिए क्या है फिर इसका सिग्निफिकेंस टेस्ट क्रॉस का। इसे बता दें, चलिए नोट करिए। देखिए यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस, सबसे पहला जो यूज है, ही गिव जीनोटाइप ऑफ, पहले सुन लीजिए उसके बाद हम बताएं कैसे। ही गिव द जीनोटाइप ऑफ, he gave genotype of dominant individual, अगर डोमिनेंट इंडिविजुअल का अगर जीनोटाइप अगर दे रहा है, he gave जीनोटाइप ऑफ अननोन जिसे हमें पता नहीं है क्या है, अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप दे रहा है, तो उसका हम टाइप्स ऑफ गैमेट भी बता सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बता रहे तो उससे गैमेट बना सकते हैं, तो इसी से बता सकते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो ये भी एक यूज भी है टेस्ट क्रॉस का, टाइप्स ऑफ गैमेट बताने में। पहला जीनोटाइप, अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप बताएगा, आप उसी जीनोटाइप से उस ऑर्गेनिज्म के गैमेट के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, समझते हैं इसको। देखिए जैसे कोई एक अननोन टॉल प्लांट है, अननोन टॉल डोमिनेंट वाला प्लांट है, और कोई अननोन रिसेसिव अननोन ड्वार्फ रिसेसिव वाला प्लांट है,
अब रिसेसिव है, डॉर्फ है, उसके अंदर का जीनोटाइप बताना हो तो बहुत आसान है, स्मॉल टी। इसके अलावा कोई भी जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। लेकिन अननोन, टॉल और डोमिनेंट के अंदर बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि टॉल के लिए दो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन से? एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस दोनों जीनोटाइप में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसको टॉल बनाने में, इसको कैसे पता करेंगे? देखिए, सबसे पहले अननोन, टॉल, डोमिनेंट, इन दोनों में से किसी कैसे पता चलेगा कि कौन वाला है? अगर अननोन टॉल वाले को डॉर्फ से क्रॉस कराएं, और डॉर्फ वाला तो स्मॉल टी होता है। अननोन टॉल वाले से हम डॉर्फ से अगर क्रॉस कराएं, क्रॉस कराने के बाद हमें यहाँ पे जो फिनोटाइप दिखे, फिनोटाइप ही दिखेगा, जीनोटाइप तो दिखेगा नहीं, जो फिनोटाइप दिखे वो हमें टॉल दिखे, ओनली टॉल। क्या कहा हमने? फिर से देखिए, अननोन टॉल लिया, उसके अंदर दो जीनोटाइप पॉसिबल हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें नहीं पता इस दोनों में से कौन सा जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल इसको टॉल बना ले। ठीक, तो हमने क्या किया, डॉर्फ वाले से हमें क्रॉस करा दिया। सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डॉर्फ से जब हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा कि वन टाइप ऑफ फेनोटाइप हमें दिखाई दिया F1 जनरेशन में। मतलब जो क्रॉस से जो रिजल्ट आया उसमें हमने देखा कि सिर्फ टॉल आ रहा है। इसका मतलब क्या है? टॉल आने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से पता है कि स्मॉल टी ही सिर्फ आएगा डॉर्फ वाले से, गेमिट के रूप में स्मॉल टी आएगा, और यहाँ सिर्फ टॉल आ रहा है। मतलब जो दूसरा जीन होगा, यहाँ से स्मॉल टी वाला आ रहा है, और दूसरा वाला जो जीन होगा वो पक्का है स्मॉल टी होगा। क्यों? कैपिटल टी होगा। क्यों? अगर एक स्मॉल टी आता तो यहाँ डॉर्फ आता, जबकि यहाँ पे टॉल दिखा रहा है तो पक्का है कैपिटल टी होगा। इसका मतलब ये इससे आ रहा है, इससे तो नहीं आ रहा है। अब समझ में आया? नहीं आया? अब कह रहे हैं कि ये कैसे आया? अगर इसका आता, इस वाले जीनोटाइप से कैपिटल टी आता तो स्मॉल टी भी तो आ सकता था, तो यहाँ डॉर्फ भी आ सकता था। लेकिन आया क्या? इस सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ जीनोटाइप टॉल, ओनली वन टाइप ऑफ अगर फेनोटाइप आए तो उस अननोन टॉल वाले का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी होगा। अगर ये नहीं होगा, अगर एक और करके देखते हैं, अगर अननोन टॉल वाले को, कठिन है, अननोन टॉल वाले को डॉर्फ वाले से क्रॉस कराने पे, डॉर्फ वाले को तो पता है आपको, इसी दोनों में से पता करना है कौन कौन सा है। क्रॉस कराएं, क्रॉस में जो रिजल्ट आया टॉल भी आया, डॉर्फ भी आया। अब सोचिए कि टॉल डॉर्फ किससे क्रॉस कराने पे आ सकता है, इससे कि इससे? करके देख लेते हैं। आपको फिनोटाइप ही दिखेगा, जीनोटाइप नहीं दिखेगा किसी में। यहाँ भी आपको फिनोटाइप ही दिखेगा। आपको फिनोटाइप देख के जीनोटाइप का जज करना है। ये तो प्रोबेबिलिटी है, हम सोच रहे हैं ऐसा। जब अननोन टॉल वाले को डॉर्फ से क्रॉस कराया तो टॉल और डॉर्फ मिला। अब हमें पता है कि अननोन टॉल वाले को टॉल बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टू टाइप्स ऑफ जीनोटाइप हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को बनाने के लिए देखते हैं कौन बना सकता है। कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, सिर्फ टॉल बना रहा है, जबकि यहाँ आ रहा है डॉर्फ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला नहीं हो सकता। अगर यही हम स्मॉल टी वाला ले लें, स्मॉल टी कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी
तो यहाँ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट हमें दिखे और यहाँ पे 1 टाइप, और इन दोनों से अगर क्रॉस करें कैपिटल टी स्मॉल डी, देखिए सेम ये डॉल बना दे रहा है, ये डॉल। तो इससे पता चलता है कि जो ये वाला जो अननोन टॉल है इसका जीनोटाइप पक्का कैपिटल टी स्मॉल डी होगा। अब तो पक्का समझ में आना चाहिए। मतलब हम कैसे पता लगाते हैं कि ये वाला कैपिटल टी वाला होगा कैपिटल टी स्मॉल, तो हम क्रॉस कराने पे जो रिजल्ट आता है उसके फिनोटाइप को देख के हम यहाँ बताते हैं कि क्या होगा जीनो। अगर क्रॉस कराने पर 1 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आता है तो हम पक्का बता देंगे कि वो होमोजाइगस वाला है, कैपिटल टी वाला है। अगर क्रॉस कराने पर हमें 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मिलते हैं, टॉल एंड डॉर्फ, तो हम पक्का बता देंगे कि वो जो अननोन टॉल का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, इतने मालूम चाहिए। पिछले हम लेक्चर में पढ़े थे चौथा 5वां लेक्चर, तो वहां हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेंडल का फर्स्ट लॉ था, 2 पॉस्टुलेट को मिलके बना था, पॉस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर और पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस मिलके लॉ बनाया गया था। इसमें पहला जो पॉइंट बताया था, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर, और फैक्टर प्रेजेंट होते हैं पेयर में। उस पेयर में अगर हेट्रोजाइगस है तो एक डोमिनेंट फैक्टर होगा, एक रिसेसिव फैक्टर होगा। एक डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस बाय इटसेल्फ और रिसेसिव वाला डू नॉट एक्सप्रेस। यही 3 पॉइंट बताए थे। इतना बताने के बाद जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम 2 एक्सेप्शन बताए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, जो इस लॉ को नहीं फॉलो करते, उसे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल लेके समझाएंगे और उसके द्वारा आए गए कंक्लूजन को हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, उन्होंने बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। उन्होंने कैसे किया था, एक एग्जाम्पल के लिए थे मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock से भी जाना जाता है। 4 o'clock क्योंकि ये जो ओपन होता है 4 बजे शाम को ओपन होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया 4 o'clock मिराबिलिस जलापा। इसलिए उन्होंने कैसे बताया, 2 फ्लावर कलर, ये बहुत जरूरी है, फ्लावर कलर ऑफ, इस प्लांट का एक कैरेक्टर सिर्फ फ्लावर कलर वाला वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर लिख दिया मिराबिलिस जलापा शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नहीं, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कैपिटल वाला रेड और स्मॉल वाला व्हाइट, इसे क्रॉस किए, इससे तो गेमिट बनेगा कैपिटल आर, इससे बनेगा स्मॉल आर, क्रॉस कराए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बना F1 जनरेशन। अगर मेंडल के हिसाब से सोचे जाए, मेंडल के हिसाब से अगर सोचे तो कैपिटल आर वाला रेड को रिस्पॉन्सिबल होता है रेड बनाने में, और स्मॉल आर वाला नहीं एक्सप्रेस होता है, इसलिए व्हाइट बन जाता है। F1 में आया तो कैपिटल आर है, यही डोमिनेंट बनना चाहिए रेड, लेकिन रेड नहीं बनता है, बन जाता है पिंक। बनना चाहिए रेड, हो जाता है पिंक, इसलिए है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका सेल्फिंग करा, रुको देखो, सेल्फिंग मतलब होता है F1 वाले का F1 से, मतलब उसी वाले जीनोटाइप से उसको क्रॉस कराएं कैपिटल आर। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर हम इसके फिनोटाइप को लिखें तो कैपिटल आर वाला रेड को बनाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक गुलाबी, ये भी पिंक, अरे सफेद वाइट। इसमें हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, एक पिंक वाला 2, वाइट वाला 1, तो 1:2:1। अच्छा, इसे हम प्रोबेबिलिटी में लिखें तो रेड वाला 1/4, पिंक वाला 2/4, वाइट वाला 1/4, तो लिखा ऐसे ही जाता है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन चार सब में सेम है तो चार को हटा देते हैं, 1 रेशियो लिखना 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो देखना, एक टाइप का जीनोटाइप कैपिटल आर, दो टाइप का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, वन टाइप का स्मॉल आर, ठीक। अब इसके द्वारा जो रिजल्ट आया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, करते हैं देखिए, आवर कलर इन मेरा विलेज आफ्टर 4 o'clock। सबसे पहला पॉइंट, ऐसा क्यों आया, तो इसमें क्या होता है, डोमिनेंट एलील इज नॉट फुली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील। पहला पॉइंट तो एक्सेप्शन है ही, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, डोमिनेंट एलील कैसे लिखना है भाई, सीधा लिखो, डोमिनेंट एलील is not fully dominant over recessive allele। तीसरा पॉइंट, पहला बता दिया एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, दूसरा डोमिनेंट एलील नॉट फुली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील। तीसरा पॉइंट, F1 हाइब्रिड डू नॉट रिजेंबल विद एनी पेरेंट। F1 हाइब्रिड डू नॉट रिजेंबल विद एनी पेरेंट, पिंक है, किसी से रिजेंबल नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बताएं एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, दूसरा बताएं जो डोमिनेंट एलील है कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है रिसेसिव एलील पे, इसलिए दूसरा कैरेक्टर आ रहा है। तीसरा, F1 हाइब्रिड वाला जो बन रहा है वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं है। अगला, फिनोटिपिक PR इक्वल टू GR। अब बताया कितने का, कॉरेंस इन मिराबिलिस जलापा, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock, इतना पॉइंट सिर्फ है। एक बार समराइज करते हैं, एग्जाम्पल इतना है का, और भी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल एकदम देख लो, तेजी मिटा के नीचे मैं सबको लिख लिया। तो सबसे पहले हमने बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कॉलेज ने बताया था, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था या देखा था। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक PR GR का रेशियो 1:1 1:1 आया।
रेड और वाइट का जब क्रॉस कराया तो F1 हाइब्रिड में पिंक आया, सेल्फिंग कराया तो ये रेशियो 1:1 F1 वाला जो था वो अपने पेरेंट्स से डू नॉट रिजेंबल था, बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रहा था। डोमिनेंट वाला कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था, ओवर रिसेसिव वाले पे कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था। एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। एग्जाम्पल है, सबसे एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा या फोरल कलर। दूसरा फ्लावर कलर ऑफ एंथीनियन मेजस या स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। सेम जैसे मिराबिलिस जलापा के अंदर होता है वैसा ही स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है, वैसे भी पिंक उसमें भी बनता है। तीसरे नंबर पे स्टार्च साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर जो ग्रेन की साइज का एग्जाम्पल है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। कैसे? लार्ज साइज सीड, स्मॉल साइज सीड। लार्ज साइज सीड और स्मॉल साइज सीड। लार्ज साइज सीड को कैपिटल टी कैपिटल बी से स्मॉल क्रॉस कराएं, कैपिटल बी स्मॉल भी आना चाहिए, लार्ज साइज आया मीडियम। मतलब रिसेसिव वाले पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाया, ये डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले पे कंप्लीट डोमिनेट नहीं दिखा पाया, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेट और आया मीडियम साइज। क्या मीडियम साइज? तो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर साइज ग्रेन का साइज जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। वो एनसीईआरटी में दिया है और ए भी एनसीईआरटी में दिया है, एंथीसियस मेजर स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। अब अगला देखते हैं कोडोमिनेंस। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं। कह रहा है मिराबिलिस रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस F1 जनरेशन। नाउ F1 जनरेशन इज टेस्ट crossed and produce 200 offspring. How many of them are red, pink and white flower respectively? रेड, पिंक और व्हाइट फ्लावर कितना होंगे बता पूछा है। तो सब पहले क्या क्या कह रहा है सलूशन। मिराबिलिस वाला नाम दे दिया, मिराबिलिस जलापा है और कलर के बारे में बात भी कर रहा है, तो समझ जाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। तो पहले जो कह रहा है उसे करते हैं। रेड क्रॉस्ड विद व्हाइट प्रोड्यूस F1 जनरेशन। ओके, दैट इज F1। पिंक, पिंक आता है ना, पिंक ये तो है। अब फिर कह रहा है नाउ F1 जनरेशन इज टेस्ट क्रॉस एंड प्रोड्यूस 200 ऑफस्प्रिंग। इस F1 वाले का क्रॉस हम F1 वाले को टेस्ट क्रॉस कराएं। टेस्ट क्रॉस मतलब F1 वाले का होमोजाइगस रिसेसिव वाले पेरेंट से हम क्रॉस कराएं। अभी हम बताए हैं इसके पहले F1 वाले को होमोजाइगस रिसेसिव वाले से कराएं तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। करा के देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ गेमेट, वन टाइप कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिनोटाइप लिखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर देगा पिंक, स्मॉल आर व्हाइट। पूछा है रेड, पिंक एंड व्हाइट का नंबर बताइए, हाउ मेनी कितने होंगे। तो रेड तो एक भी नहीं बना तो 0। पिंक एक बना है, टोटल में से 2 है टोटल, फिनोटाइप 2 बने हैं जिसमें पिंक 1 है तो 1/2।
ऑफ स्प्रिंग 200 प्रोड्यूस हुई, एक प्रोबेबिलिटी है, इसको भूलना नहीं है। 2 से करेंगे तो 200 का आधा 100। सेम वाइट वाला 1 टोटल है 2, ऑफ स्प्रिंग है 200, 100 वाइट, 0 रेड, 100 पिंक, 100 वाइट। आना चाहिए, आना चाहिए। अगला है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस से 5 मिनट लगेगा कोडोमिनेंस समझाने में। क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है दूसरे नंबर पे। F1 हाइब्रिड, अब इसको इसमें क्या है, पहले पॉइंट बता रहे हैं और इसको तो इसमें दिखा देंगे। F1 हाइब्रिड रिजेम्बल विद पेरेंट। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, PR इज इक्वल टू GR। जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल होगा। अब एग्जाम्पल करते हैं। पहला, कोट कलर इन कैटल्स। कैटल्स के ऊपर का जो स्किन है वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। सबसे पहला, ब्लैक कलर का कैटल्स जिसके अंदर है जीनोटाइप कैपिटल बी, ये है, इसका कलर है ब्लैक। एक है वाइट जिसका है स्मॉल बी। इन लोगों को क्रॉस कराया तो बना कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखिए, नहीं गलत बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या हुआ, सही है, ब्लैक वाले कैटल्स का व्हाइट वाले कैटल से हमने क्रॉस कराया तो यहां बना। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ब्लैक और व्हाइट के बीच का कोई बनता, लेकिन इसमें क्या दिया, F1 हाइब्रिड आर रिजेम्बल विद बोथ पेरेंट। तो जो ये F1 वाला बन रहा है इसके अंदर इन दोनों का कैरेक्टर होगा और वो दिखेगा भी, तो बन जाता है रोन, चित्त का वही, मतलब व्हाइट पैचेज ऑन ब्लैक स्किन। व्हाइट पैचेज बन जाते हैं, या पूरा ब्लैक गाय हो, काली पूरी गाय हो, उसके ऊपर व्हाइट पैचेज बन जाते हैं, या पूरी व्हाइट हो उसके ऊपर ब्लैक पैचेज बन जाते हैं। तो दोनों कैरेक्टर होता है, कहीं कहीं व्हाइट होता है, कहीं कहीं वो ब्लैक होता है, तो दोनों कैरेक्टर उसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसका अगर क्रॉस करा दें और सेल्फिंग कराएं तो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला ब्लैक, रोन वाइट, तो फेनोटाइपिक रेशियो आया 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो आया 1। कैसे आया समझना, फेनोटाइपिक में ब्लैक एक है, रोन 2 है, वाइट एक है, ठीक। जीनोटाइप में कैपिटल बी वो एक टाइप, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 टाइप, स्मॉल बी 1 टाइप, तो 1:1। तो आ गया ना, फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल है। दूसरा एग्जाम्पल,
कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। का जीनोटाइप रिप्रेजेंट करते हैं HbA HbS। तीसरा AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन IAA IB IA और IB कोड AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। बेसिकली समझिएगा कोडोमिनेंस के अंदर, कोडोमिनेंस भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, मतलब ये भी मेंडल के लॉ को नहीं फॉलो करेगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो बताया हमने एक एग्जांपल लिया कोड कलर इन कैटल्स। तो उसमें कुछ कैटल्स जो थी ब्लैक कलर वाली थी, उसके अंदर जो जीन था कैपिटल भी और वाइट वाले जीन से वाइट वाले कैटल से जो स्मॉल भी वाले जीन जीनोटाइप रखता था उससे क्रॉस कराया, तो उसमें आया कैपिटल भी स्मॉल भी आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले में अगर होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला अगर होता तो इन दोनों का बीच का कोई आता, डोमिनेंट वाला पूरा नहीं एक्सप्रेस हो पाता तो उससे थोड़ा कम आता। लेकिन कोडोमिनेंस दोनों एक्सप्रेस होंगे तो वाइट वाला भी एक्सप्रेस होगा, ब्लैक वाला भी एक्सप्रेस होगा, तो उन दोनों का कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म में दिखेगा। अगले वाले F1 जनरेशन वाले में जो आएगा उन दोनों का दिखेगा। तो वाइट वाले के ऊपर ब्लैक पैचेज या तो ब्लैक के ऊपर वाइट पैचेज, तो उसे कहते हैं चितकबरा रोन। तो उसका सेल्फिंग कराएं तो फिनोटाइपिक रेशियो आया 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो आया 1:1। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा एक स्पेशल क्रॉस जिसे कहते हैं बैक क्रॉस। 2 टाइप्स का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में PR और GR नहीं इक्वल होंगे, जबकि टेस्ट क्रॉस के अंदर PR और GR इक्वल होंगे। अब टेस्ट क्रॉस का एक सिग्निफिकेंस है, किसी भी अननोन डोमिनेंट एलील का या अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। और जब उसका जीनोटाइप पता चल जाएगा तो उसके हम गेमिन टाइप्स ऑफ गेमिन पता लगा सकते हैं, टाइप ऑफ गेमिन पता लग जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। अब अगले हम देखेंगे क्या पढ़ना है। ओके।